दरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम की हयात तैयबा और आपकी आल पर तमाम मुसलमानों पाकिस्तानियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपसे ख़त सुल्स के हरूफ तहज्जी मुशब्बक की प्रैक्टिस करेंगे और उसका तरीका जो है वो आपसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें आपको बहुत रहनुमाई मिलेगी। ये मैं पहले येलो कलर से लिख रहा हूँ, आप देखिए कि मैं क्या इसमें करता क्या हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये अल्फाज की बनावट भी है और आपके लिए इसमें लर्निंग भी है। ठीक है बेटा, ये आपने जहन में रखना है कि हम इसको कैलीग्राफी ऑयल ऑन कैनवस या एक्रेलिक ऑन कैनवस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं ये आपको, ये सिर्फ हरूफ तहज्जी ही है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हरूफ तहज्जी लिखते हुए जो उनके बुनियादी असूल हैं वो किसी भी सूरत में उनको सबूताज ना करें। हरूफ तहज्जी का भी ख्याल रखें। पूरे बेशक आप किसी लफ्ज़ की, किसी हर्फ की कंपोजिशन करें, मगर जो उसके बुनियादी असूल हैं उससे कभी भी तजावुज़ मत करें। इससे आपकी ख़त्ताती में और ज़्यादा निखार आएगा जब आप उन असूलों को मद्देनज़र रखेंगे। ठीक है बेटा, अभी हम हरूफ तहज्जी का ये जो सिलसिला है इसमें आपसे मुशब्बक फुल्स लिख के, अब इसी को जब आप कैनवस पे कन्वर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पेंटिंग में किसी किस्म की कोई, ये कंपोजिशन भी है, ये पेंटिंग की कंपोजिशन भी है कि आप प्रैक्टिस कर दें नीचे हरूफ तहज्जी की, ऊपर अल्लाह ताला का कोई भी इसमें मुबारक लिख के उस पर आप उसे पेंटिंग का एक जो है वो व्यू दे सकते हैं, जो हम आगे चल के इंशाल्लाह अपनी आने वाली क्लासेस में वो भी शेयर करेंगे। अभी चूँकि लॉकडाउन का है ना इशू चल रहा है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे ड्यू टू हमारे कैनवस का इशू भी है और इसका भी इशू है या कि मटेरियल कलर्स वगैरह जो हैं उनका भी इशू है। खैर इंशाअल्लाह ताला जल्द ही ये भी इंशाअल्लाह हो जाएगा साल और हम इसे अल्लाह के फजल से पाया तकमील को पहुंचा देंगे, इसे इस मरहले को भी। बस आपको इसका ख्याल रखना है कि जो कंपोजिशन हम इस वक्त कर रहे हैं वो किसी लफ्ज़ की मुशाबहत से है या नहीं है। अगर तो वो आपको समझ आ रही है कि उसमें किसी लफ्ज़ की मुशाबहत का है तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसको लिखने का बुनियादी मकसद ही सिर्फ ये है कि आपको अल्फाज की बनावट और उनका तरीक़ाकार जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, हमने इंशाल्लाह अपने इस ट्यूटोरियल वो क्लास में अपने कई बेहतरीन कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम और बेहतरीन कैलीग्राफी करें ताकि हमसे जो सीखने वाले बच्चे हैं, जो आगे आप जिन लोगों से एक ब्रांच के तौर पे काम कर रहे हैं, आप भी इंशाल्लाह दूसरे बच्चों को सिखाएंगे, उनको भी आप इन्हीं बुनियादी अकायद और बुनियादी असूलों पे कैलीग्राफी सिखाएं ताकि ये सिलसिला, ये चिराग जो है ये जलता रहे। बाकी आपकी मेहनत कभी कोई छीन नहीं सकता। इल्म आपके पास जितना भी है वो आप ही की विरासत है, आप ही की जायदाद है, आप ही की प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, हमें इसका बिल्कुल ख्याल रखना है कि वो इल्म जो बाअमल है, जिसके साथ कोई अमल वाबस्ता हो गया है,
वो इल्म ही दरअसल इल्म है। अगर कोई इल्म अमल के बगैर है तो बेटा वो जहालत है, वो उसमें आप कभी भी किसी शख्स, जिस इल्म का किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा, उस इल्म से तो जाहिल बहुत बेहतर है कि जिसे पता ही कुछ नहीं है। इसलिए आप जो इल्म सीखते हैं कोशिश करें कि अपने से जूनियर्स को, या जिनको जो जो बच्चे बेचारे जो अभी इसको फॉलो नहीं कर पाए या जिनको इल्म नहीं है, उनको आप ये समझा सकें कि दरअसल कैलीग्राफी क्या है और इसको करना क्यों ज़रूरी है, इसको सीखना क्यों ज़रूरी है। हमने अपने पिछले इसबात में एक एक हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस की है। इसमें मैं आपको असूलों के बग़ैर मुशाबे अल्फाज जो हैं उनकी बनावट आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ये शेयर कर रहा हूँ तरीक़ाकार कि देखिए कितनी आसानी और कितनी स्पीड के साथ ये जो अल्फाज हैं इनकी बनावट मुकम्मल हो जाती है जब आपको अल्फाज लिखने पे अबूर हासिल हो जाता है। तो यही बेटा बस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना काम करते हुए बला की जंग फिशानी और आपका जो कमिटमेंट है वो रहनी चाहिए, ताकि आप में बहुत जल्दी, देखिए सलाहियत हर बच्चे में होती है, थोड़ा सा इस्तेमाल का जो फ़र्क है उसको थोड़ा सा हमने देखना है। तो बाकी ये है कि अब देखिए यहाँ से वो अल्फाज शुरू हो जाएंगे जिनका हमें अल्फाज की ये है। तो ये जो है लफ्ज़ों की बनावट का तरीका, इसका हमारा ये आज का जो लेसन है इसमें हमें सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि हमने क्या सीखा, क्या इसमें हमारी कोई जो है इम्प्रूवमेंट आई, जो हमने किया काम, जो हमने कैलीग्राफी सीखी उसमें हमने क्या इम्प्रूव किया। ठीक है बेटा, आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, हमने इंशाअल्लाह ताला अपने तय इसको बेहतरीन तरीके से लिखना है और इसको इस नहज तक लेके जाना है कि आपको बिल्कुल फ्री हैंड कैलीग्राफी में किसी किस्म की कोई इशू दरपेश न हो इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक प्रैक्टिस है, इसको आपने कोशिश करनी है कि इसी तरह मुशब्बक, भले इसमें आप इसके जो ताज है उसको उसकी असूल पे बनाएं, किसी काम को बिल्कुल इस तरह मत छोड़ें कि अब इसी में ही अगर यही हमारा काफ का इसमें जो है ये ऊपर वाला सिरा है और इसी में ही ये ला है, ये ठीक है बेटा। बस आपको इस चीज़ का, और इसी में ही हमारी हा भी है इसमें, ये ठीक है बेटा। अब हमें कतई तौर पे इस चीज़ से नहीं डरना कि हम जो लिख रहे हैं वो अच्छा क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि अब पहली दफ़ा लिख रहे हैं इसलिए शायद दूसरी दफ़ा लिख रहे हैं, तीसरी दफ़ा लिख रहे हैं, आखिर तो कामयाब होना है आपने बेटा इंशाअल्लाह ताला। आखिर तो इसमें आपको कामयाबी मिलेगी ही, क्योंकि आप सिद्ध के दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो कामयाबी आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि आप इसमें किसी तरह से होपलेस हुए या कुछ ऐसा सोचें कि जी ये इसका हमारे पास सिर्फ
एक ही हल है कि हम इसे सिर्फ और सिर्फ मशक करते रहें इसकी, और मशक करने से हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। आप ये इसका ख़्याल रखें कि आप इसमें हम ऐड करेंगे तश्कीलात। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये और दरअसल इसका मकसद और कुछ नहीं है, ये आपको बुनियादी हरूफ तहज्जी से आगाही और उनके बनावट के तरीके हैं। ठीक है बेटा, और इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। मैं बारहा यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि सोच को ये मत सोचिए कि आपने एक बहुत मुश्किल शोबा जो है वो उसका इंतखाब कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए इसमें, और इंशाअल्लाह ताला आप देखें। अच्छा, इसमें जब आप ये लिख चुकेंगे तो देखिएगा कि बाहर की साइड से आपको सिर्फ ऐसा एहसास आएगा कि कुछ लिखा हुआ है, अभी मैं आपसे इसको कम्प्लीटली जो मेरा मकसद है इसको करने का वो भी मैं कर दूँगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हमने किस मकसद के लिए ये प्रैक्टिस की है। ठीक है बेटा, इंशाअल्लाह ये अभी देखिए कि हम अपने अगले और 7वें मरहले की तरफ जाते हैं कि अभी ये देखिए, अब हम इस पे लिखते हैं। अभी चूँकि टाइम इसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वजह से अभी इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा मुशब्बत हो सकती थी हमारी ये प्रैक्टिस, लेकिन चूँकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैंने यही सोचा है कि हम इसे वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। देखिए बेटा, अब ये क्या वजह थी कि मैंने ये प्रैक्टिस की। ठीक है बेटा, आप ज़रा चेक करें और इसके बारे में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। ठीक है, हमने नीचे क्या था, नीचे सिर्फ अरबी के हरूफ तहज्जी थे। पेपर जो है वो बार बार इंक चलने की वजह से बिल्कुल गल सा गया है, तो इस वजह से उसमें ना कलम अटक रही है। ठीक है बेटा, ये ज़रा इसका एक हल्का सा व्यू चेक करें कि हमने पेपर पे अगर कैलीग्राफी करनी है तो ये एक दरअसल पेपर पे कैलीग्राफी करने का और कलरफुल कैलीग्राफी करने का एक तरीका था जो मैंने आपसे शेयर किया है। ठीक है बेटा, अब हमने इसमें हमारे पास जो लिमिट है वो ये है कि हमने रेड से बाहर मैरून कलर को ले के नहीं जाना। ठीक है, और येलो से बाहर रेड कलर को नहीं लेके जाना। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गई। अब हम इसे तश्कीलात की तरफ जाते हैं। ये इसकी तश्कीलात, और ये हमारा 7वां मरहला, इसका जो हमारा मकसद था वो अल्हम्दुलिल्लाह ये था। ये मकसद ये था कि लाइट कलर से इसकी कैलीग्राफी प्रैक्टिस शुरू हुई, डार्क बतदरीज डार्क होते 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 एकदम डार्क के साथ एक लफ्ज़ लिख दिया। अब हमने नीचे सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस है हरूफ तहज्जी की। ठीक है बेटा, ये आज की आपकी एक छोटी सी क्लास थी। अपने वतन अज़ीज़ का और अपने हमसायों का, अपने से वाबस्ता रिश्तों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।